हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था स्नैपिंग टूल्स और शेडिंग मोड्स को। आज हम एक छोटी एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रिमिटिव्स को यूज़ करके एक छोटा सा सीन बनाएंगे। इस सीन का बेस मोटिव यही होगा कि जो हमने अभी तक सीखा है उसे हम इम्प्लीमेंट करके देखें। तो आप ये एक्टिविटी मेरे साथ भी कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी इसे कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सीन में एक सिलेंडर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको स्केल कर लेते हैं हाइट में थोड़ा ऊपर। अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इससे हम एक ट्री बनाएं। ट्री के लिए उसका नीचे वाला पार्ट तो हमारे पास आ गया है और ऊपर वाले पार्ट के लिए हम एक कोन ले सकते हैं। ऐसे कोन को थोड़ा बड़ा करने के लिए स्केल टूल आर, बड़ा। अब हमें इस सिलेंडर को इस कोन के साथ स्नैप करना है। तो उसके लिए सिलेंडर का जो गिस्मो है उसे एडिटेबल मोड में डालने के लिए डी दबाना है। और अब इस गिस्मो को सिलेंडर के ऊपर वाले वर्टेक्स पे स्नैप करने के लिए होल्ड वी और सेंटर को ड्रैग करके सिलेंडर के सेंटर में लाके लीव कर देना है। एडिटिंग मोड से बाहर आने के लिए वापस डी। नाउ स्नैप करने के लिए होल्ड वी और एरो से आप ड्रैग कर सकते हैं सिलेंडर को कोन की तरफ। और आप देख सकते हैं सिलेंडर जो है कोन के साथ परफेक्टली स्नैप हो गया है। और इससे हमारा एक छोटा सा लो पॉली ट्री जो है वो बन के रेडी हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका सिलेंडर परफेक्टली स्नैप हुआ है या नहीं, तो आप वायर फ्रेम मोड को ऑन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग 4। हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेंडर है वो इस कोन के बिल्कुल सेंटर में स्नैप हो गया है। वापस शेडेड मोड में आ जाते हैं बाय प्रेसिंग 5। अब हमें इस ट्री के जैसे बहुत सारे ट्री चाहिए, तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी आप ट्री को डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप जैसे ही इस एरो से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब दो ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। ऐसे ही आप कंट्रोल डी दबा के इसे कितनी भी बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस ट्री को इस ग्रिड पे कहीं पे स्नैप करूं, तो मुझे सिलेंडर के गिज्मो को फिर से एडिटेबल मोड में लाना पड़ेगा। तो सिलेंडर पे लेफ्ट क्लिक करें, डी दबाएं ताकि आपका गिज्मो एडिटेबल मोड में जा सके। और वी दबा के वी होल्ड करके आप सेंटर को ड्रैग करके नीचे वाले वर्टेक्स पे ला सकते हैं। होल्ड वी, ड्रैग सेंटर, ताकि आप सिलेंडर के सेंटर पे जो वर्टेक्स है वहां पर अपनी किस्मों को ला सकें। वापस डी प्रेस करें एडिटेबल मोड से बाहर आने के लिए। और अब आप अगर एक्स होल्ड करेंगे अपने कीबोर्ड पे और गिज्मो को मूव करेंगे तो आपका गिज्मो ग्रिड के साथ स्नैप होगा। अब अगर आप एक्स होल्ड करेंगे और सिलेंडर के सेंटर को ड्रैग करेंगे तो आपका सिलेंडर ग्रिड पे स्नैप होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोन है वो सिलेंडर से अलग है और वो सिलेंडर के साथ मूव नहीं कर रहा है। इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है, कंट्रोल जेड। आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके होल्ड शिफ्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक कंबाइन का ऑप्शन दिया है। इस पर एक बार क्लिक करने से आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद में सेम चीज आपको रिपीट करनी है। डी, होल्ड वी ताकि आप वर्टेक्स को नीचे सिलेंडर के सेंटर में स्नैप कर सकें। और डी अगेन ताकि एडिटेबल मोड से बाहर आ सके। नाउ एक्स एक्स होल्ड करके और सेंटर को ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक ड्रैग और आप अपने ट्री को ग्रिड पर कहीं पे भी स्नैप कर सकते हैं।
आप इसी ट्री को बार बार डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी। और इस ट्री को भी हम स्नैप करके चेक कर सकते हैं, होल्ड एक्स, स्नैप। बाकी के जो अनकम्बाइंड ट्रीज है उन्हें हम डिलीट कर लेते हैं, ड्रैग, डिलीट, एक्स, इसको यहाँ पर कहीं पे हम रख देते हैं अभी के लिए। अब हम सीन में एक प्लेन इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ प्रिमिटिव्स में प्लेन, साइज इंक्रीज करने के लिए आर, स्केल, यूनिफॉर्म स्केल, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, शो मैनिपुलेटर टूल, और आपके पास इसकी सारी सब डिविजन वैल्यूज आ जाएगी। सब डिविजन वैल्यूज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, 15 विड्थ, 15 हाइट, जितनी भी लाइंस आपको चाहिए आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट पे मैं W प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसे मूव कर सकूं, थोड़ा सा इसको राइट साइड सेंटर में। अब फेसिस को सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक, फेसिस पे ड्रैग करके लीव राइट क्लिक, ताकि आप फेस एडिटेबल मोड में जाएं। अब यहाँ पर आप फेसिस को सेलेक्ट कर सकते हैं। फेसिस को सेलेक्ट करने के लिए जो बेसिक वे है वो है क्लिक करके एंड होल्ड शिफ्ट, ताकि आप और भी फेसिस को क्लिक कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट वे भी है, आप एक फेस को सेलेक्ट करके जहाँ तक आपको एक ही लाइन में फेसेस को सेलेक्ट करना है वहाँ पे शिफ्ट एंड डबल क्लिक, तो आपके सारे फेसेस जो एक लाइन में है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, होल्ड शिफ्ट, डबल क्लिक, होल्ड शिफ्ट, डबल क्लिक, होल्ड शिफ्ट, डबल क्लिक। तो आप एक लाइन में आने वाले सारे फेसेस को शिफ्ट और डबल क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हमें और भी सारे फेसेस को सेलेक्ट करना है जो कि स्क्वायर के अंदर हैं, तो आप एक सिंपल ट्रिक भी कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड पे टैब होल्ड करना है और आपका कर्सर एक ब्रश मोड में चला जाएगा, जहां पर आप ड्रैग करके भी सारे पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, और आपके सारे पॉलीगॉन्स सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार सेलेक्ट होने के बाद अगर आपको कुछ पॉलीगॉन्स को डीसेलेक्ट करना है तो आप वापस टैब प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस बार मेरे ब्रश के ऊपर जो साइन है वो माइनस का है, तो मतलब मैं फेसेस को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर डीसेलेक्टेड फेसेस पे मैं माउस को ले जाऊंगा तो आपको प्लस का साइन दिखाई देगा, मतलब ये ब्रश अभी अनसेलेक्टेड फेसेस को सेलेक्ट करने वाला है। तो अब इन फेसेस को एडिट करने के लिए मैं मूव टूल यूज कर लेता हूँ, फेसेस को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए। और अब इन सेलेक्टेड फेसेस में से कुछ फेसेस को डीसेलेक्ट करने के लिए मैं वापस टैब होल्ड करूंगा और कुछ फेसेस को मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूं। अगेन थोड़ा फेसेस को और ऊपर लेंगे और कुछ फेसेस को मैं और डीसेलेक्ट कर लेता हूं, टैब, डीसेलेक्ट, लीव लेफ्ट क्लिक, थोड़ा और ऊपर लेते हैं, होल्ड टैब, लेफ्ट क्लिक, डीसेलेक्ट, ड्रैग, लीव लेफ्ट क्लिक, लीव टैब, थोड़ा और ऊपर मूव कर लेते हैं। आप देख सकते आप देख सकते हैं हमारे पास एक पिरामिड शेप आ गया है। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रीज हमने कुछ ज़्यादा बड़े कर दिए हैं, तो इनको भी वापस हम छोटा कर लेते हैं, आर, स्केल डाउन, प्रेस आर अगेन, स्केल डाउन। इन्हें डुप्लीकेट भी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, मूव, कंट्रोल डी, मूव हियर,
कंट्रोल डी अगेन, मूव डाउन, अब सीन में एक फ्लैग ऐड करने के लिए एक और सिलेंडर ले लेते हैं। अब सिलेंडर हमें दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज ये पिरामिड के पीछे हाइड हो गया है। एक्चुअल में ये इसके नीचे ही है, तो इसको मूव करके हम बाहर ले आते हैं। टू इंक्रीज हाइट आर स्केल वर्टिकली, सेंटर स्केल डाउन, वर्टिकल हाइट, मूव अप, लेफ्ट, और फ्लैग के लिए एक प्लेन ले लेते हैं वापस, ड्रैग, यूनिफॉर्म स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, ताकि ये एक फ्लैग जैसा दिखाई दे। ई टू रोटेट, आप जे होल्ड करके इसे पर्टिकुलर एंगल पे स्नैप करके रोटेट भी कर सकते हैं। होल्ड जे और एंगल चेंज होता हुआ आपको चैनल बॉक्स में दिख जाएगा एंड यू हैव टू स्टॉप एट 90 डिग्रीज, Z -90। फ्लैग को मूव करने के लिए W, अप, लेफ्ट, राइट साइड से देख लेते हैं, इसे थोड़ा पीछे लेंगे। अब फ्लैग को सिलेंडर पे स्नैप करना है, यानी इस एज को सिलेंडर की एक साइड एज पे स्नैप करना है। एज स्नैपिंग के लिए जिस्मों को फिर से एडिटेबल मोड में डालना है, डी प्रेस करके सेंटर पे एक बार क्लिक करना है, होल्ड सी और मिडल माउस बटन जिस एज पे आप अपने गिस्मो को अलाइन करना चाहते हैं, प्रेस मिडल माउस बटन, तो आपका गिस्मो उस एज पे स्नैप हो जाएगा। एडिटेबल मोड को बंद करने के लिए वापस डी दबाना है, और अब आप जिस ऑब्जेक्ट की एज पे इस एज को स्नैप करना चाहते हैं उस एज पे जाके होल्ड सी एंड मिडल माउस बटन। अब आप इजीली फ्लैग को इस एज पे स्नैप कर सकते हैं। अब मेरे शेडेड मोड में आपको वायर फ्रेम और शेडेड मोड दोनों दिख रहा होगा, ये क्योंकि मैंने Alt और 5 का शॉर्टकट ऑन कर रखा है, तो डिफ़ॉल्ट में आपको व्यू ऐसा दिखेगा। और अगर आप ओनली वायर फ्रेम मोड ऑन करना चाहते हैं तो आप 4 प्रेस कर सकते हैं, और अगर ओनली शेडेड मोड रखना चाहते हैं तो आप 5 प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको वायर फ्रेम और शेडेड मोड दोनों चाहिए तो आप Alt 5 दबा सकते हैं, तो आपको शेडेड मोड के ऊपर वायर फ्रेम भी दिखाई देगा। तो ये थी एक छोटी सी एक्टिविटी। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जहां हम और एडवांस टूल्स को डिस्कस करेंगे।